हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हो गए। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। यह कैसे संस्कारहीन बेटा पैदा किया है जानकी तुमने। घर में बहन आई हुई थी और महाशय जी ससुराल के चक्कर काट रहे हैं। और बहू, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने क्या यही संस्कार दिए हैं। पापा, वह मेरे ससुर। मनन अपनी बात का ही रहा था कि मीरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। रामलाल जी गुस्से में बोलते ही जा रहे थे। पत्नी ने टोकना भी चाहा कि एक बार बेटे की बात सुन तो लीजिए, लेकिन रामलाल बाबू उन्हें भी अनसुना करके बेटे बहू को भला बुरा कहते रहे। रामलाल जी एक सरकारी मुलाजिम थे। 2 बेटियों के बाद जब उनकी पत्नी जानकी ने मनन को जन्म दिया था तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। शांत स्वभाव का मनन अन्य लड़कों की तरह ना तो शरारत करता और ना ही किसी से मार पिटाई, बस अपनी पढ़ाई पर ही उसका ध्यान रहता था। इसीलिए सभी अध्यापक उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना वह कभी नहीं भूलता था। सेवानिवृत्त होने से पहले रामलाल जी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर लेना चाहते थे। बड़ी बेटी अंजू ने बीए का फाइनल परीक्षा देनी शुरू ही किया था कि उनके बहनोई के एक मित्र ने अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग लिया। वह ना नहीं कह सके और बेटी के इम्तिहान खत्म होते ही पहले लगन में उसे विदा कर दिया। छोटी बेटी मंजू ने बीएड किया और स्कूल में पढ़ाने लगी। कहते हैं ना, जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल धनपत जी घर आए और अपने इंजीनियर बेटे के लिए मंजू का हाथ मांग लिया। उन्होंने धूमधाम से बेटी का विवाह करके उसे ससुराल विदा किया और सोचने लगे कि अब मनन भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। मनन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके लोगों की सेवा करना चाहता था। ग्रेजुएशन के बाद उसने लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट हो पाया। पिता को निराश देखकर उसने उन्हें आश्वासन दिया था कि पापा अगले वर्ष आईएएस के पिता आवश्यक कहलाएंगे। यही हुआ भी। मनन ने जब उन्हें फ़ोन पर बताया कि मैं आईएएस बन गया तो गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया। शाम को पार्क में टहलते हुए उन्होंने अपने मित्रों को यह खुशखबरी सुनाई तो सब ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था, बड़ा संस्कारी बेटा है आपका। सुना है परीक्षा देने जाते समय मनन आप दोनों के चरण स्पर्श करता है। दिल्ली में ही मनन की पोस्टिंग थी। सहारनपुर से दिल्ली के लिए सीधी बस चलती थी। महीने के किसी एक एतवार को वह जाकर बेटे से मिल लिया करते थे। जानकी जी घर में बहू लाना चाहती थी तो उन्होंने बेटे को 2-3 फोटो भिजवाकर पसंद करने को कहा। तब मनन ने कहा कि वह मीरा को पसंद करते हैं और उसी से विवाह करना चाहते हैं।
मीरा मनन के मित्र की ममेरी बहन थी जो दिल्ली में ही रहती थी। उसका दोस्त अपने मामा के पास रहकर ही पढ़ाई कर रहा था। नोट्स लेन देन के लिए मनन वहाँ जाता था। तभी मीरा से उसकी मुलाकात हुई थी। मीरा देखने में सुंदर और स्वभाव की अच्छी थी। उसने विज्ञान में BSc की थी। रामलाल जी और जानकी को मीरा पसंद आ गई और उनका शुभ मुहूर्त में विवाह कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद मनन दिल्ली चला गया, परंतु मीरा सहारनपुर ही रह गई। रामलाल जी भी रिटायर हो चुके थे। सुबह सुबह बहू के हाथ की चाय पीकर शहर को निकल जाते और फिर सास बहू बातें करती हुई घर का काम निपटाने में व्यस्त हो जाती। दोपहर में मीरा अपनी सास के पैरों में मालिश कर देती। अपने पति से कहती, हमने कुछ पुण्य कर्म किए थे जो ऐसी गुणी और संस्कारी बहू मिली है। सुनकर रामलाल जी मुस्कुरा देते थे। महीने बाद मनन आया और 2 दिन रहकर मीरा को साथ लेकर जाने लगा तो जानकी जी बहू को गले लगाकर बहुत रोई। रामलाल जी की भी आंखें गीली थी। मीरा के साथ बेटी सा लगाव जो हो गया था। दिल्ली जाकर कुछ ही दिनों में मीरा ने अपना घर सेट कर लिया। एक दिन के लिए अपने मायके भी हो आई। फिर मनन को बोली कि कुछ दिनों के लिए माँ पापा जी को बुला ले तो कैसा रहेगा। जवाब में मनन बोला, मैं भी यही चाहता हूँ। कल ही जाकर उन्हें अपने साथ ले आता हूँ। बेटे का बड़ा बंगला, गाड़ी और नौकर चाकर देखकर जानकी जी बहुत खुश थी। मनन उन्हें लेकर जहाँ भी जाता सभी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते। मीरा ने भी अपने सास ससुर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और 1 महीना रहने के बाद दोनों सहारनपुर वापस आ गए। जानकी ने दोनों बेटियों को मनन के बारे में बताया तो दोनों बहुत खुश हुई। मंजू बोली कि अब की राखी मैं उसके घर पर ही मनाऊंगी। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही मंजू अपने 3 साल के बेटे वंश के साथ दिल्ली पहुंच गई। उसकी आवभगत में मीरा ने कोई कमी नहीं की, लेकिन ना जाने क्यों मनन की तरक्की देखकर मंजू को ईर्ष्या होने लगी। वह बात बात पर मीरा को टोक देती, उसके कामों में गलतियां निकालती ताकि मीरा क्रोधित हो और तब मनन से मीरा की शिकायत करे। मीरा मंजू के नकारात्मक व्यवहार को समझ रही थी, लेकिन उसने मनन से कभी इसका जिक्र नहीं किया। इसी बीच मीरा के पिता बाथरूम में फिसल गए, जिनकी वजह से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी और अस्पताल में एडमिट थे। मीरा ने मंजू से कहा तो वह बड़े प्यार से बोली, तुम बेफिक्र होकर अस्पताल जाओ भाभी, यहाँ मैं हूँ, सब संभाल लूँगी। थैंक्स मंजू दी कहकर वह हॉस्पिटल चली गई और इधर मंजू ने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया, मम्मी कैसी कुसंस्कारी बहू है आपकी, मुझे घर में अकेला छोड़कर अपने मायके में
गुलछड़े उड़ा रही है और माँ दिन दिन भर है बाहर ही रहती है। बेचारा मेरा भाई कुछ नहीं कह पाता। यह तू क्या कह रही है मंजू? हमारी मीरा तो ऐसी नहीं है। और तू मनन के जानकी की बात अधूरी रह गई क्योंकि फोन रामलाल जी के हाथ में था। बोल मंजू, क्या बात है? पापा, यहाँ मेरी कोई कदर नहीं है। मनन और उसकी पत्नी मीरा तो मुझे अकेले छोड़कर ना जाने जो दिल में आया मंजू ने नमक मिर्च लगाकर पिता को कह दिया। सुनकर रामलाल जी उबल पड़े। तू वहीं ठहर, हम पहली बस पकड़कर आते हैं और उनकी खबर लेते हैं। पापा, अब मैं यहाँ नहीं रख सकती। रात की ट्रेन से वापस जा रही हूँ। आप आकर सब देख लीजिएगा। कहकर मंजू ने फोन काट दिया और मनन के आते ही उसने अपने जाने की घोषणा कर दी। मनन ने रोकना चाहा तो मुस्कुराते हुए बोली, अरे तेरे जीजा जी वहाँ अकेले हैं ना। मंजू ने पिता के आने की जानकारी मनन को दी नहीं थी। अगले दिन माँ पापा को अचानक देखकर मनन और मीरा चौके पर कुछ पूछते उससे पहले ही रामलाल जी फट पड़े। तुम पढ़ लिखकर घर के संस्कार भूल गए हो। बड़ी बहन का अपमान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मीरा के व्यवहार से दुखी होकर ही मंजू यहाँ से गई है। तेरी पत्नी अपनी ननद को बोझ वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी और पैर पटकते हुए कमरे में चले गए। जानकी जी पानी का गिलास लेने के लिए रसोई में आई तो उन्होंने सुनाई दिया कि मनन कह रहा था, मीरा, तुमने मुझे पापा को सच बताने क्यों नहीं दिया? मीरा ने कहा, पापा गुस्से में थे, तुम्हारी बात वह सुनते नहीं। पिता पुत्र के बीच बहस होती तो संस्कारहीनता कहलाती। कल आराम से उनसे बात करेंगे तो वह ज़रूर हमारी बातों को समझेंगे। जानकी जी इतना तो समझ गई थी कि उनके बच्चे निर्दोष है। कमरे में आकर चुपचाप लेट गई। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर कोई बात नहीं हुई। चाय लेकर मनन कमरे में गया तो माँ को जाते रोक लिया और बोला, पापा, हमने दीदी का कोई अपमान नहीं किया है। 3 दिन पहले मीरा के पापा, उसने सारी बात अपने पापा को बताई और कहा, पापा, मीरा की बड़ी बहन प्रेग्नेंट है, वह आ नहीं सकती। ऐसे में मैं भी उन्हें अकेला छोड़ देता तो पापा आपका बेटा संस्कारहीन कहलाता। फिर पापा, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि दूसरों के काम आना ही मानवता है। फिर मीरा के पापा तो अपने ही हैं ना। बस कर बेटा, अनजाने में मैंने तुम दोनों को ना जाने क्या क्या बोल दिया। सॉरी बेटा, मेरे बच्चे कभी संस्कारहीन हो ही नहीं सकते। इस मंजू को भी ना जाने क्या क्या हो जाता है, सबको परेशान करती रहती है। अच्छा, अब समधी जी कैसे हैं? हम चलकर मिलकर आते हैं। ज़रूर पापा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप लोग मीरा के साथ चले जाएंगे। तब जानकी जी बोली, मैं तो पहले से ही जानती थी
कि मेरे बच्चे अपने संस्कारों के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करेंगे। इस मंजू की तो मैं अभी खबर लेती हूँ। रहने दीजिए ना माँ, दीदी से हम बात कर लेंगे। आप तो बस चाय पीजिए। मुस्कुराते हुए मीरा ने सास को चाय का प्याला थमा दिया। कभी कभी अपने ही अपनों की तरक्की से ईर्ष्या करके उन्हें गलत ठहरा देते हैं। मीरा की ननद से यही गलती हुई थी। ऐसे में मनन और मीरा ने बड़ी समझदारी से काम लिया, जिससे सारी गलतफहमियां दूर हो गई और आपस में उनका परिवार अच्छे से बना रहा। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा और स्टोरी को शेयर भी कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा।